मेरे प्रिय बच्चे, बदलाव की अपेक्षा रखने वाला मनुष्य जब तक वही कार्य करता है जो वह पहले से करता आ रहा था, तो उसके बदलाव की अपेक्षा धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड उसे वह नहीं सौंपता जिसकी कामना वह कर रहा होता है। ब्रह्मांड केवल उसे सौंपता है जो वास्तव में ऊर्जा के प्रभाव को जान लेता है, जो जान लेता है कि जीवन उसके लिए कैसे रंग दिखाने वाला है। तुम्हारे पास ये संदेश आना इस बात की प्रामाणिकता को अभी सिद्ध कर रहा है कि ब्रह्मांड बदलाव के क्रम में तुम्हें सर्वप्रथम रखना चाहता है। और ये संदेश यूं ही नहीं पहुंचा मेरे प्रिय। जब ये तुम्हारे पास आ रहा है तो मेरा यकीन करो, तुम बहुत कुछ समझने और बदलने वाले हो। सच्चाई वास्तव में यही है कि तुम इसे भीतर से महसूस करोगे। इसलिए तुम्हारा इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी ना करना। आज तुम्हारे हिस्से वह आया है जिसकी कामना मनुष्य करता आता है किंतु उसे पा नहीं पाता। जब जीवन अपने उस दौर में आता है जहां उसे मनुष्य को बहुत कुछ सिखाना होता है, तब वह चुनौतियां उत्पन्न करता है। मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, किंतु ऐसा होता रहता है मेरे प्रिय। तुम आज भी यदि वही कर रहे हो जो करते आ रहे थे, तो मेरा यकीन करो अभी बदलाव तुम्हारे पास होकर भी तुम्हें नहीं बदल सकती। तुम सिर्फ समय काट रहे हो। ज्यादातर लोग असफल नहीं होते, वास्तव में वो धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं। और सामान्य होना इस दुनिया की सबसे गहरी नींद है, एक ऐसी नींद जिससे मनुष्य बाहर ही नहीं आना चाहता। वो अपनी सहजता में इस कदर हो जाता है कि उसे ही अपना सब कुछ मान लेता है और वह फिर कोई प्रयास ही नहीं करता। तुम्हारे साथ अभी यही चुनौती बनी हुई है। लेकिन पिछले कुछ समय से तुमने जिस तरह से प्रयास किया है इस नींद से जागने का, इस गहरी नींद को तोड़ने का, यह काबिले तारीफ है मेरे प्रिय। और इससे ये पता चलता है कि अब तुम्हारी कितनी इच्छा है वास्तव में अपने तरक्की की, प्रगति की। ये प्रेम की भावना है मेरे प्रिय, जो तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई है। कोई इसे जान पाए या ना जान पाए, कोई इसे मान पाए या ना मान पाए, वास्तव में यह वो प्रेम है जो मनुष्य जब अपने आप से करने लगता है तो ब्रह्मांड अपनी बाहें फैला देता है उसके उत्थान के लिए। तुम उस दौर में हो जहां ब्रह्मांड अपनी बाहें फैलाने को तैयार खड़ा है। फरिश्तों की एक पूरी सूची तुम्हारे पास आने को तैयार खड़ी है, क्योंकि तुम ही बदलाव के प्रारब्ध हो मेरे प्रिय बच्चे। यह अवश्य जानो कि अब तुमसे क्या अपेक्षा है मेरे प्रिय। तुम उनमें से नहीं हो जो केवल सुनने के लिए बने हो, तुम उनमें से हो जो क्रिया करना जानते हैं। और क्रिया तभी सफल होती है जो वह प्रतिक्रिया से मेल न खाए, अर्थात जो व्यक्ति हर बात पे प्रतिक्रिया देता रहता है उसके हिस्से खुशियां नहीं आती। खुशियां उसके हिस्से आती हैं जो प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर एक निर्णय लेता है। मैं इसे तुम्हें आसान तरीके से समझाता हूं मेरे प्रिय बच्चे। इसे समझने का प्रयास करना, क्योंकि बदलाव यहीं से होगा। ब्रह्मांड ने अपनी मनसा जाहिर की है
तुम्हारे लिए जीत को लाने की। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड की यही चाल है कि अब तुम्हारे हिस्से जीत को लाया जाए। लेकिन वास्तव में जिस तरह का तुम्हारा जीवन लिखा गया था, ये वैसा नहीं जा रहा। इस वजह से थोड़े बदलाव नजर आ रहे हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हें जीत नहीं मिलेगी। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अपार धन और अपार प्रेम को नहीं पाओगे। वास्तव में तुम इसे पाओगे। स्नेह की भावना के साथ कदम्ब के वृक्ष के समान फलते फूलते पाओगे। और तुमने कितना कुछ सहा है मेरे प्रिय, कितना बांटा है, कितना पाया है, यह सब मैं जानता हूं। वास्तव में तुम्हारे बांटने का हिसाब कम नहीं है, किंतु उस श्रेणी तक अभी तुम नहीं पहुंचे जहां से बदलाव तत्क्षण नजर आए। एक पोर्टल जो तुमने खोला, उसके पार जाने की तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी मनसा और तुम्हारा प्रयास। तुमने अपने कदम खींच लिए क्योंकि तुम सहजता के जाल में फंस गए। माया का यह खेल तुम्हें विचलित कर देता है मेरे प्रिय। मैं परमपिता परमेश्वर के रूप में तुमसे ये कहता हूं कि एक बार तुम संकल्प लेकर संयम के साथ आगे बढ़ो, फिर देखो यह माया तुम्हें बांध नहीं पाएगी। और माया के ना बांधने का अर्थ ये नहीं है कि अब तुम भौतिकता से दूर हो जाओगे। नहीं मेरे प्रिय, नहीं। माया के ना बांधने का अर्थ वास्तव में तुम्हें जानने से भी दूर रखा गया है। मेरे प्रिय, माया जब बांधती है तो मनुष्य केवल भौतिकता की चाह नहीं करता, वो सहजता के एक ऐसे जाल में फंस जाता है जहां से निकल पाना संभव ही नहीं होता। और जब मनुष्य माया के जाल से मुक्त होता है तो स्वतंत्रता को महसूस करता है। ये स्वतंत्रता केवल आर्थिक, शारीरिक, धार्मिक, सामाजिक या नैतिक नहीं है। ये स्वतंत्रता मानसिक है। ये स्वतंत्रता भीतरी क्रम से आने वाले उत्साह की है। उत्साह जो अब धूमिल हो रहा है तुम्हारे क्रम में मेरे प्रिय, उत्साह का धूमिल होना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी विडंबना है। और मेरा यकीन करो, जिस दिन तुम माया के जाल से मुक्त हुए, तुम और भी ज्यादा भौतिकता को आकर्षित करोगे। और खास बात यह है कि तब तुम्हें भौतिकता की चाह नहीं होगी और वह तुम्हें मिलता जाएगा। इस कदर तुम उसका उपभोग करोगे जो तुमने पहले कभी नहीं सोचा होगा। क्या प्रेम, क्या संबंध, क्या धन, और फिर क्या सम्मान, क्या चाहत। उपभोग इस कदर करोगे जैसा तुमने कभी नहीं सोचा होगा, हद से बढ़कर इसका उपभोग। मेरे प्रिय, हर उस स्तर तक जाकर तो तुमने अभी पाया नहीं, जाना नहीं, पर प्रेम की बौछार होगी और ये सामान्य नहीं होगा मेरे प्रिय, ये हद से बढ़कर होगा। प्रेम हर तरफ से, जो देखोगे वो पालोगे, जिसे चाहोगे उसे पालोगे। हर क्रम में, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और धार्मिक आधार पर सब कुछ तुम्हारा होगा और सबका उपभोग करता हुआ तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारा यह मन जानेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, जानेगा कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं। फिर वह खोजता नहीं रहेगा, सत्यापित नहीं करता रहेगा अपने आप को, बल्कि उत्साह के साथ उन बिंदुओं तक पहुंचेगा जिन बिंदुओं पर प्रेम की पकड़ मजबूत होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ही हो वो जिसे कहानी रचनी है, तुम ही हो वो जिसे नई गाथा लिखनी है। तुम दूर क्यों जा रहे हो? दूर जाना सही तरीका नहीं है मेरे प्रिय, बल्कि तुम्हें इसके और करीब आना होगा, अपनाना होगा। तो त्याग आवश्यक है, किंतु इस तरह नहीं जैसे तुमने सोचा।
त्याग की भावना को तुम्हें समझना होगा। त्याग केवल छोड़कर नहीं किया जाता, मन, भाव और भाव उद्वेग से उत्पन्न होता है त्याग। ये जान लिया तो सब जान लोगे मेरे प्रिय बच्चे। ये जीवन तुम्हें उत्साह की उन सीढ़ियों तक लेकर जाने वाला है जिनकी चमक तुमने अभी देखी भी नहीं, और एक बार तुमने उस पर चलना प्रारंभ कर दिया तो अंतरिक्ष के उस बिंदु में तुम पहुंचोगे जहां से तुम कहीं भी आ जा सकते हो, जहां से तुम सब कुछ पा सकते हो। एक पोर्टल का वह केंद्र बिंदु जहां से सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है और तुम इसके संचालक होगे। प्रेम 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 बांटा है तुमने, धन 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 की चाह की है तुमने, किंतु निराशा निराशा के बीज हमेशा उफलते रहे और तुम्हारे हिस्से यह आता रहा मेरे प्रिय। वो जो पाना तुम्हारा अधिकार है उसे तुमसे वंचित नहीं किया जा सकता, और इसलिए तुम्हें अपने दायित्व को भी समझना होगा, बांटने का दायित्व मेरे प्रिय, क्योंकि तुम जिस हद से करते हो उससे कई गुना बड़ी मात्रा से प्राप्त करते हो, और तुम जानते भी नहीं फिर भी यह हो जाता है। तुम अपनी चेतना से बांटो या अपने अवचेतन से, किंतु परिस्थिति वही लौट आती है जो उसे मिला है। नियति सब कुछ जानती है, कर्म के खेल को समझती है, और तुम भले इसे ना जानो किंतु यह लाभ तुम्हें देता है, हानि भी देता है यदि तुमने सही अर्थ में इसे समझा नहीं, सही उपभोग नहीं किया मेरे प्रिय। जब तुम शिकायत करते हो तुम जानते भी नहीं और तुम शिकायत बांट रहे होते हो, फिर ब्रह्मांड तुम्हारे हिस्से और भी ज्यादा बड़ी शिकायत करने का मौका देता है। जब तुम प्रेम करते हो, प्रेम बांटते हो, प्रेम की वाणी बोलते हो तो तुम जानते भी नहीं, लेकिन तुम इस ब्रह्मांड में प्रेम फैला देते हो, उसे बांट देते हो, और फिर ब्रह्मांड तुम्हारे हिस्से में प्रेम करने के और अवसर देता है और भी ज्यादा। जब तुम आभार व्यक्त करते हो उसका, जिसके माध्यम से तुम्हें गुरुत्व, जिसके माध्यम से तुम्हें प्राप्त होता है ज्ञान, तो फिर तुम्हारे हिस्से और भी ज्यादा ज्ञान पाने का अवसर प्राप्त होता है। जब तुम बांटते हो दक्षिणा तो तुम्हारे हिस्से और भी ज्यादा धन आता है ताकि तुम दूसरों को यह लाभ दिला सको। जब तुम बांटते हो धन तो तुम आकर्षित करते हो धन की एक बड़ी सूची, एक बड़ा समूह। जो तुमने बांटा उससे कई गुना बड़ी मात्रा में मेरे प्रिय। यह सुनने, जानने, समझने में छोटा लगता है लेकिन तार्किक है। यदि तुमने अपने मन मस्तिष्क को उतना बड़ा कर लिया तो यह बहुत जल्द हासिल होता है मेरे प्रिय। समय देना होता है, समय निश्चित तौर पर देना होता है, समझना होता है, और फिर सब तुम्हारा होता है। तो क्या तुम तैयार हो बांटने के लिए, ताकि तुम इसे प्राप्त कर सको इतनी उच्च मात्रा में जो तुमने कभी न जाना। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, शरण, नफरत, अपनापन, शत्रुता, मित्रता, लगाव, जुड़ाव, यहाँ क्या नहीं मिलता मेरे प्रिय, सब होता है। चयन तो करना ही पड़ेगा, चयन करना ही होता है। तो देरी किस बात की। संख्या 51,000 लिखकर तुम विजय मार्ग पे हो, या लिखते हुए बांटो और आभार व्यक्त करो इस वाणी का, इस संदेश का, इस चैनल का, जिसके माध्यम से तुम तक यह संदेश पहुंचा। यह बदलाव की लहर ही तो है, यह बदलाव का क्रम ही तो है। यह प्रेम की भाषा में लिपटा हुआ एक संदेश जो तुम्हारे लिए एक नई पीढ़ी का रहस्य खोलेगा। और मेरा यकीन करो, बांटकर तुम जिस शांति को महसूस करोगे वह सुकून धनी से धनी व्यक्ति खोजता है, बड़े से बड़ा मनुष्य खोजता है। देवता भी इसके चंगुल में फंसे, उन्होंने भी जाना, लेकिन उस शांति को पा ना सके जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे हिस्से लिखी गई है ये दास्तां। तो इस कहानी को नया रंगत दो, नया आयाम दो, नया रूप दो, निखारो, और इसके वर्चस्व को फलने फूलने दे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे तैयार हो इसे अपनाने के लिए एक नए स्तर तक। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के
इस क्रम में तुम्हारी सारी व्यवस्था को सुधारने मैं स्वयं आ रहा हूं। फिर चाहे आर्थिक रूप से हो, शारीरिक, फिर चाहे असामाजिक रूप से हो या मानसिक, तुम्हारा विकास मैं लेकर आया हूं। तो मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के इस बड़े क्रम को अपना लो। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और दर्शाओ कि फरिश्तों के आशीर्वाद के लिए तुम तैयार खड़े हो, अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए। अवश्य स्वीकार करो कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे हिस्से वह लिख दे जिसकी तुमने कामना की है। तो आभार व्यक्त करने से पीछे ना हटो मेरे प्रिय, क्योंकि आभार व्यक्त करने वाला विजेता हो जाता है मेरे प्रिय। यह सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। संख्या 51,000 महत्वपूर्ण संख्या है मेरे प्रिय। इस क्रम में बांटो, निरंतर लगातार सदा सुखी रहो, प्रगति उन्नति उत्थान को तैयार करो। तुम्हारा कल्याण